हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे 2021 रिलीज मूवी द अनहोली, जो श्राइन द अनहोली किताब पे आधारित है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1845 में कुछ लोग और एक प्रिस्ट मिलके एक औरत को चेहरे पे एक मास्क लगा के एक पेड़ से लटका देते हैं और वही उसे जिंदा जला देते हैं। फिर एक प्रिस्ट उस औरत की आत्मा को एक डॉल में कैद कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, बॉस्टन में, जहां हम जेरी नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसने अपने करियर में झूठी न्यूज़ से बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन अब सच सामने आने के बाद उसका जॉब, पैसा सब चला गया था और वो एक लोकल चैनल के लिए काम कर रहा था। एक सेंसेशनल न्यूज़ के लिए वो बैनफील्ड नाम के गांव में आता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी चर्च के एरिया में एक जले हुए पेड़ से उसे अजीब आवाज़ आती है। वहाँ जाके देखने पे उसे एक बहुत पुरानी गुड़िया मिलती है जिसे जंजीरों में जकड़ा गया था। उस पर लिखी तारीख 31 फरवरी 1845 थी, जो कि पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि फरवरी में 31 डेज होते ही नहीं हैं। अब जेरी न्यूज़ बनाने के चक्कर में उस डॉल को तोड़ देता है और कहानी बताता है कि वहाँ एक किसान को वो फूटी डॉल मिली, जिसके बाद किसान के जानवरों के साथ अजीब चीज़ें होने लगी थी और ये उसी डॉल वाले शैतान का काम है। वहाँ से वापस घर आते वक्त रात के समय जेरी अचानक एक लड़की को रास्ते पे खड़ा देखता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस पजेस्ड लड़की को फॉलो करके वो जंगल में चला जाता है और उस लड़की को उसी पेड़ के पास बैठा देखता है। उसके साथ उस पेड़ में कोई अजीब शक्ति थी। अब वो लड़की जेरी को थैंक यू बोल के बेहोश हो जाती है। जेरी उस लड़की को उठा के पास वाले चर्च में लेके जाता है। अब हमें समझता है कि उस लड़की का नाम एलिस था और चर्च के फादर हैगन उसके अंकल थे। हम वहाँ उसकी डॉक्टर नैटली को भी देखते हैं। अब सरप्राइजिंग बात ये थी कि एलिस बचपन से सुन और बोल नहीं पा रही थी। वो साइन लैंग्वेज यूज़ किया करती थी, लेकिन जेरी ने थोड़ी देर पहले एलिस को बात करते हुए सुना था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही थी। ये देख के जेरी कंफ्यूज हो जाता है। अब जेरी वो रात उस शहर के एक होटल में रुक जाता है। दूसरी सुबह चर्च में प्रेयर्स हो रहे थे। एलिस मदर मैरी की मूर्ति के सामने बैठी थी और उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जिससे पजेस होकर वो चर्च के बाहर चलने लगती है। बाकी लोग भी उसे फॉलो करते हैं। जेरी भी वहाँ था और ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। एलिस को फिर से उस पेड़ में एक औरत की आत्मा दिखाई दी। तभी एलिस अचानक बोलने लगती है। इस मिराकल को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब एलिस बताती कि वो मदर मेरी है और वो चाहती है कि कल सब लोग फिर से यहाँ वापस आए। डॉक्टर नैटली एलिस की सारी टेस्ट करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि एलिस अचानक से कैसे बोलने लग गई। जेरी उस रात सपने में कुछ अजीब विजन्स देखता है, जैसे एक पुराना घर, एक नदी और उस नदी से बाहर आती एक अजीब काली परछाई। यही जेरी का सपना टूट जाता है। अब दूसरे दिन एलिस के कहने के मुताबिक बहुत सारे लोग उस पेड़ के पास आते हैं, जिनमें एक अपाहिज लड़का भी था जो बहुत सालों से चल नहीं पा रहा था। एलिस उसे मैरी पे विश्वास रख के चलने के लिए कहती है और वो लड़का चलने लगता है। सब लोग ये मिरेकल देख के शॉक हो जाते हैं। जेरी ये मिरेकल भी रिकॉर्ड कर लेता है, जो बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है। अब बिशप गिल्स और एक्सॉर्सिस्ट फादर मॉन्सिन्योर इस मिरेकल की सच्चाई देखने आते हैं। वो बताते हैं कि मिरेकल मानने के लिए एलिस को किसी लाइलाज बीमारी का पूरी तरह से और तुरंत इलाज करना होगा, तभी उस मिरेकल को मान्यता मिलेगी। अब एलिस सिर्फ जेरी से कंफर्टेबल होने की वजह से उसे इंटरव्यू दे रही थी। दूसरी ओर फादर हैगन को पेड़ के नीचे वही टूटी हुई डॉल यानी गुड़िया मिलती है। तभी हम वहाँ उसी काली परछाई को देखते हैं जो फादर पे हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ कोई आ जाता है और फादर बच जाते हैं। अब फादर हैगन जेरी से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जेरी बस पैसे कमाने के लिए एलिस को यूज़ कर रहा है। फादर जेरी को एक बात बताते हैं जो पूरी मूवी की जान है, जिसे ज़रूर याद रखिए। When God builds a church, devil builds a chapel next door। यानी जब भगवान अपने पूजा स्थान बनाता है, वही शैतान भी अपने पूजा घर बनाता है। अगले दिन चर्च में फादर हैगन अचानक गिर जाते हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एलिस उन्हें मैरी को अपना भगवान मानने कहती है और जैसे ही वो फादर को छूती है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी फादर एलिस के पीछे उसी काली परछाई को देखते हैं, जिससे वो डर जाते हैं। अब डॉक्टर नैटली बताती है कि फादर हैगन को लास्ट स्टेज लंग कैंसर था। उनके पास बहुत कम वक्त बचा था, लेकिन उनके अभी की रिपोर्ट से दिख रहा था कि वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे, जो एक मिरेकल था। ये सब देख के बिशप गिल्स और फादर मॉन्सिन्योर के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो इसे वर्ल्ड वाइड मिरेकल डिक्लेयर करते हैं
पूरी दुनिया में लोग एलिस को फॉलो करने लगते हैं। जेरी को भी अपने बॉस की तरफ से अच्छे ऑफर्स आने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे डर चुके थे और उनका कहना था कि कुछ बुरा होने वाला है। वो बैनफील्ड शहर को छोड़ के जा रहे थे। दूसरी ओर डॉक्टर नेटली जेरी को बताती है कि जेरी को मिली डॉल्स को बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उनमें ऐसी तारीख लिखी जाती थी जो कभी भी पॉसिबल ना हो, जैसे 31 फेब, ताकि वो कभी भी उसे तोड़कर बाहर ना आ पाए। अब जेरी उसी पुराने घर और नदी किनारे पहुंचता है जो उसने अपने सपने में देखा था। नेटली बताती है कि 1845 तक ये भी चर्च की ही प्रॉपर्टी हुआ करती थी। अब जेरी को पानी में और उसके पीछे वही डरावनी परछाई दिखाई देती है। दूसरी ओर फादर हैगन को चर्च में 1845 की प्रीस्ट की एक डायरी मिलती है जिसमें शैतान और उसके मिरेकल्स के बारे में कुछ लिखा था, जिसे पढ़ के वो बेचैन हो जाते हैं और तभी वही अनजान परछाई उन पर हमला कर देती है और फादर हैगन को मार डालती है। फादर से बात करने आए जेरी को फादर की बॉडी मिलती है। अब चर्च की इमेज को बरकरार रखने के लिए बिशप गिल्स इसे सुसाइड की जगह हार्ट अटैक बताते हैं। अब एलिस का इंटरव्यू लेते वक्त जेरी उससे कहता है कि शायद मेरी शैतानी ताकत हो सकती है, जिसे सुन के एलिस बहुत अपसेट हो जाती है। वो जेरी को मेरी पे श्रद्धा रखने के लिए कहते हैं। जब जेरी इस इंटरव्यू वीडियो को फिर से देखता है तो एलिस के साइड में उसी डरावनी काली परछाई को देखता है। अब जेरी को विश्वास हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। दूसरे दिन चर्च में उसे वही पुरानी डायरी मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि 1845 में मेरी नाम की एक औरत शैतान की पुजारी थी। उसने भी सेम मिरेकल्स किए थे और उसके बदले में वो लोगों की आत्माओं को शैतान को समर्पित किया करती थी। फिर चर्च के प्रिस्ट ने उसे जिंदा जला दिया था और उसकी आत्मा को एक डॉल में कैद कर लिया था, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और उसी डॉल को जेरी ने झूठी न्यूज़ बनाने के चक्कर में तोड़ दिया था, जिससे वो शैतानी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। और फादर हैगन को ये सब पता चल चुका था, इसीलिए मैरी ने फादर हैगन को भी मार डाला था। अब पास वाली मूर्ति से मैरी डॉक्टर नेटली और जेरी पे हमला कर देती है, लेकिन वो लोग बच के बाहर निकल जाते हैं। जेरी बिशप गिल्स को ये सब बताता है, लेकिन वो चर्च की पब्लिसिटी और पैसों को देखते हुए इन बातों को इग्नोर करते हैं। और रिसर्च करने पे जेरी को समझता है कि एलिस उसी मेरी की वंशज थी और इसीलिए मेरी की आत्मा ने उसे पजेस किया था और अब वो लोगों की आत्माओं को अपने काबू में करने वाली थी। तभी मेरी जेरी पे हमला करती है, लेकिन फादर मॉन्सिन्योर के आने की वजह से जेरी बच जाता है और मैरी को वहाँ से जाना पड़ता है। उस शाम एलिस ने शहर के तमाम लोगों को पेड़ के पास बुलाया था और लोगों की आत्माओं को वो शैतान को समर्पित करने वाली थी। दूसरी ओर फादर मैरी की आत्मा को फिर से डॉल में कैद करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ मैरी आती है और उस पवित्र क्रॉस को जला देती है। वही क्रॉस फादर के ऊपर गिरा के उन्हें भी मार डालती है और वो रिचुअल अधूरा रह जाता है। अब जेरी और नेटली के पास एलिस को रोकने के सिवाय कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब वो दोनों फंक्शन में जाते हैं और पजेस्ड एलिस को सच्चाई बताते हैं। एलिस का विश्वास डगमगा जाता है। तभी वो आवाज़ सुनती है कि अगर तुमने ये रिचुअल नहीं किया तो तुम फिर कभी भी बोल नहीं पाओगी। ये सुन के एलिस रियलाइज़ करती है कि ये शैतान मैरी की आत्मा है, ना कि मदर मैरी की, और वो रिचुअल रोक देती है। फिर अचानक उस पेड़ में आग लग जाती है और उससे मैरी की आत्मा बाहर आती है। वो जेरी पे हमला करती है, लेकिन जेरी को बचाते वक्त एलिस खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। इस प्योर सैक्रिफाइस की वजह से मैरी की आत्मा नष्ट हो जाती है और जेरी की प्रेयर्स की वजह से भगवान एलिस को बचा लेते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ और सुनने की शक्ति चली जाती है जैसे कि वो पहले ही थी। मूवी के एंड में हम मदर मैरी के स्टैचू के आंखों से खून के आंसू देखते हैं और एक वार्निंग देखते हैं कि आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसकी पूजा कर रहे हो, भगवान की या शैतान की। और मूवी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आपके चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।